हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चों आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? अच्छा महसूस कर रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। प्यारे बच्चे, हम लोग शुरू करें। करते हैं शुरू, भगवान का नाम लेके शुरू कर दीजिएगा जी। एवरेज स्पीड खत्म करके आज मैं आपको आगे के टाइप समझाऊंगा, ठीक है ना। आज इस शीट को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। एक आदमी कार से 180 किलोमीटर की दूरी 48 की स्पीड से, 1700 किलोमीटर हवाई जहाज से 680 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 300 किलोमीटर ट्रेन से एक्स की स्पीड से जाता है। पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड है वो 218 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक्स का मान बताएं। भाई एक्स का मान आप तभी निकाल सकते हैं जब आप ये पता लगाओगे कि इस 300 किलोमीटर जाने में आपको टाइम कितना लगा है ट्रेन से। भाई अगर आप 180 किलोमीटर गए हो मेरे दोस्तों कार से 48 की स्पीड से, कितना समय लगा होगा मेरे प्यारे भाई? है भाई, किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों? 12 से, यानी कि 15/4 घंटे ये लगा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप 1700 किलोमीटर जा रहे हैं हवाई जहाज से 680 की स्पीड से, तो कितना समय लगा होगा मेरे प्यारे भाई? 17 चौका 68, 17 चौका 68 मेरे दोस्तों, 10/4 यानी कि 10/4 घंटे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है भाई। अब आप बताओ, पूरी यात्रा करी कितनी है? पूरी यात्रा करी आपने 180 किलोमीटर प्लस 1700, 1880 प्लस 300, 2180। पूरी यात्रा करी है बच्चों आपने 2180 किलोमीटर की। भाई 180 प्लस 300, 480 प्लस 1700, 2180 किलोमीटर। पूरी यात्रा में आपकी जो एवरेज स्पीड है पूरी यात्रा में 218 किलोमीटर पर आवर है। तो पूरी यात्रा में आपको समय कितना लगा है? 10 घंटे। अगर पूरी यात्रा में आपको 10 घंटे का समय लगा है बच्चा पार्टी, यहां 15/4 घंटे लगा है कार से, हवाई जहाज से 10/4 घंटे, तो ट्रेन से कितना समय लगा है? ट्रेन में से तो 10 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को। 15 10 25/4, तो 4 2 40 माइनस 25, यानी कि 15/4 घंटे लगा है आपको ट्रेन से। ट्रेन से आपको 15/4 घंटे लगा है। तो 300 किलोमीटर आप गए हो भाई साहब ट्रेन से, और आपको यात्रा में समय लगा है 15/4 घंटे। तो ट्रेन में आपकी एवरेज स्पीड क्या है? भाग कर देंगे, 15 दूनी 30, 20 की 4 में गुणा 80। तो 80 सवाल का आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। जल्दी होगा। नीतीश, क्या समझ नहीं आया बेटा इसमें? तुम मुझे ये तो बताओ, क्या नहीं आया समझ में? एक आदमी कार से जाता है 180 किलोमीटर 48 की स्पीड से, फिर 1700 किलोमीटर हवाई जहाज से 680 की स्पीड से, फिर 300 किलोमीटर ट्रेन से एक्स की स्पीड से। पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड है वो 218 किलोमीटर पर आवर है। बच्चा पार्टी पूछा एक्स का मान। आप बताओ यहां कितना टाइम लगा? 180 किलोमीटर 48 की स्पीड से गए 15/4 घंटे, 1700 किलोमीटर 680 की स्पीड से गए 10/4 घंटे। पूरी यात्रा आपने सब जोड़ जाड़ लीजिए, 2180 किलोमीटर की है पूरी यात्रा, 218 की स्पीड से गए, पूरी यात्रा में लगा 10 घंटे। अगर पूरी यात्रा में 10 घंटे लगा है, टोटल डिस्टेंस निकालो, पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड दी है, तो पूरी यात्रा का टोटल टाइम आ गया मेरे दोस्तों। अगर पूरी यात्रा में टोटल टाइम लगा है इतना 10 घंटे, कार से समय ये लगा है, हवाई जहाज से लगा है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे 10 में से, तो ये ट्रेन का टाइम आ गया 15/4 घंटे। तो 300 किलोमीटर आप जाते हो 15/4 घंटे में एक्स की स्पीड से, तो कितना आएगा? 80। आगे चलते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 72 बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। अच्छा ये थोड़ा सा चेंज है, इसको करो भाई।
चेंज है ये वाला, बनाएंगे। बनाओ बच्चों, क्या उत्तर है, कौन करेगा? एक आदमी पहले 3 सही 1/3 घंटे जाता है 48 की स्पीड से, फिर अगले 4 घंटे जाता है x की स्पीड से, फिर अगले 2 सही 2/3 घंटे 63 की स्पीड से। पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड 55.4 किलोमीटर पर आवर है पूरी जर्नी में, तो x का मान क्या होगा? अगला टाइप आ गया, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, हम यहां से टोटल डिस्टेंस को बराबर कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस को। इन दोनों टाइप्स में और इसमें क्या फर्क था, यहां पे आपको टाइम दिया हुआ नहीं है, आपको टाइम निकालना पड़ा। यहां पे टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां पे टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है मेरे प्यारे भाई, और आपसे क्या पूछी है, आपसे मेरे प्यारे भाई यहां पर पूछी है एवरेज स्पीड x की वैल्यू। आप बताओ, एक आदमी 3 सही 1/3 घंटे में 48 की स्पीड से कितने किलोमीटर जाएगा? जवाब दो। तो 3 सही 1/3 का मतलब होता है 10/3 घंटे में 48 की स्पीड से आदमी कितना जाएगा? 3 से 48 16 बार 160 किलोमीटर। फिर ये बताओ कि आदमी अगले 4 घंटे में x की स्पीड से कितना जाएगा? डिस्टेंस कितना आएगा? 4x किलोमीटर, 4x। फिर आदमी अगले 2 सही 2/3 घंटे में 63 की स्पीड से कितना जाएगा? 2 सही 2/3 का मतलब होता है 8/3 घंटे। 8/3 घंटे में आदमी 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना जाएगा? 21 बार चला जाएगा, 168 किलोमीटर। तो यानी कि आदमी ने टोटल डिस्टेंस इतनी कवर की है, आदमी ने टोटल डिस्टेंस इतनी कवर की है। जबकि सवाल में बोला है पूरी जर्नी में आदमी की जो एवरेज स्पीड है 55.4 है। अच्छा, पूरी जर्नी में आदमी को टाइम कितना लगा है? पूरी जर्नी में आदमी को टाइम लगा है 3 सही 1/3 घंटे प्लस 4 घंटे प्लस 2 सही 2/3 घंटे। तो यही हो गया मेरे दोस्तों। तो 3 और 2 5 और 3 2 5 4 9 और 1 10। पूरी जर्नी में आदमी को 10 घंटे लगा। पूरी यात्रा में आदमी को दिस प्लस दिस प्लस दिस 10 घंटे का समय लगा है, सब जोड़ लेंगे। अगर पूरी जर्नी में आदमी को 10 घंटे लगा है और पूरी यात्रा में आदमी की औसत चाल 55.4 किलोमीटर है, तो 55.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से आदमी 10 घंटे में डिस्टेंस कितना जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 10। तो दिस शुड बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए बच्चों, ये बराबर होना चाहिए, बराबर कर देते हैं, ये कट जाएगा। तो 4x आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 554 हो गया है भी भैया। 160 प्लस 168 आ जाएगा 328। अब 554 में से 328 अगर माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा यहां से 200, चौथे में से 8 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, 226। तो 4x बराबर 226 आ जाएगा। क्लियर है? 160 प्लस 168 में 328 होगा, 328 में से 554 में से 328 माइनस करेंगे तो मेरे दोस्तों यही आ जाएगा 226। तो x कितना आएगा मेरे दोस्तों? अगर ये 225 होता, 224 होता, 224 तो आता ये 4 पंजे 20 और 4 6 24, नहीं 4 पंजे 20 और कितना बचेगा? 2 4 पंजे 4 6 24, तो 56.5 आ जाएगा। 56.5 पहला ऑप्शन है। खत्म, कुछ भी प्रॉब्लम इस सवाल में नहीं है, ठीक है ना? तो देखो, मैं हर एक लैंग्वेज को आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं कि आप एक एक टाइप का एक एक सवाल कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हमने यहां पे टोटल डिस्टेंस को बराबर कर दिया, ठीक है ना? 4 पंजे 20 और 2 बच जाएगा तो 4 6 24, 56 चला जाएगा। ए ऑप्शन मस्ट बी आंसर। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 73। डरना नहीं है, खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है? सवाल की बस लैंग्वेज बड़ी है, देखने में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल करेंगे, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई।
ये भी ऐसा ही सवाल है, आप ही मुझे आंसर करके बताएंगे। एक आदमी पहले 2 घंटे 45 की स्पीड से, फिर अगले 3.5 घंटे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अगले 4.5 घंटे 70 की स्पीड से चलता है। पूरी जर्नी में आदमी की एवरेज स्पीड जो है वो 61.5 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछा यह गया है कि x किलोमीटर पर आवर की चाल से 140 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये x का मान निकालना है। आप मेरे ही सामने करके बताओ, यहां से पहले आप टोटल डिस्टेंस को इक्वल कर दो। आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम में चलेगी, टाइम की स्पीड दी हुई है मेरे दोस्तों। तो यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड गुना टाइम करके। टोटल डिस्टेंस को बराबर कर दीजिएगा। जल्दी से मुझको बताओ कि सवाल का आंसर क्या आएगा, फटाफट जल्दी से। सेम ऐसा ही सवाल है जैसा हमने आपको बच्चों ये वाला कराया। आपको टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में आप कितनी स्पीड से ट्रेवल किए हो ये दिया हुआ है। तो टाइम इंटू स्पीड करके डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस को बराबर कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आएगी, फिर वहां आगे का स्टेप आप कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी बताओ, हमें हमारे सामने ही आंसर चाहिए। सारे प्रीवियसर के सवाल हैं, एक भी सवाल जो है मैंने नहीं बनाया। सर दादा के पेंशन से क्लास खरीदा हूं। अच्छा भैया, दादाजी ने अपने पेंशन के पैसे आपके हाथ में दे दिए, लग रहा है पैसा वसूल हो जाएगा। अच्छा भैया, अरे पैसा वसूल नहीं हो गया, तुमने मुझे घाटे में पहुंचा दिया भाई। हैं, इतनी कम फीस देके तुम करोड़ों का कंटेंट पढ़ ले रहे हो, बताओ। अरे वाह, देखो सब बच्चे का आंसर आया, इतने प्यारे प्यारे बालक है। अरे वाह, वेरी गुड भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। सी ऑप्शन सब बच्चों का आंसर आ रहा है। कुछ नहीं करना था, वेरी सिंपल सवाल। केवल यहां से टोटल डिस्टेंस को बच्चा पार्टी बराबर कर देना है। हर बच्चे ने आंसर निकाल लिया। इसी बात पे 2 तोपों की सलामी मिलती है भाई आपको। आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, एवरेज स्पीड का लास्ट सवाल जवाब देंगे, बताओ। वेरी गुड भाई, कर सकते हैं भाई कपिल, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। एक कार अपनी यात्रा के पहले 76 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में, शेष 45 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में। कार की औसत चाल ज्ञात करें। ये तो आप कर ही लोगे भाई, सवाल में तो कुछ है ही नहीं। दिस सवाल इज वेरी इजी एंड वेरी स्टूपिड। इसका आंसर भी आप मुझे करके बताओ। आपको टोटल डिस्टेंस दी हुई है, समय दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, डिस्टेंस दी हुई है, समय दिया है, डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। हां जी श्रुति, अच्छा रोबिन, करिए भाई। टोटल डिस्टेंस दिया है 76 प्लस 45, टाइम दिया 48 और 40 मिनट में। मिनट को आवर में बदलना है और निकाल लो एवरेज स्पीड। डिस्टेंस को टाइम से भाग देके बनाओ। सब बच्चों का आंसर आ गया, ए ऑप्शन, टाइप ओवर, खेल खत्म। आप बोलोगे सर कितना मजा आया, सर इतना मजा तो मैंने कभी नहीं लिया। आगे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन, अगली वैरायटी। अगली वैरायटी बहुत प्यारी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई इस पे, ठीक है ना। अरे बाप रे बाप, टोटल शीट में 90 क्वेश्चन है, 76 पे आ गए बच्चे हम।
चलो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, शुरू करते हैं। बनाओ सवाल नंबर 76। दो ट्रेन एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती हैं, 85 और 110 की स्पीड से एक दूसरी की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चला कि एक ट्रेन ने दूसरे की तुलना में 225 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? यह इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनेगा। दो रेलगाड़ी हैं, दो रेलगाड़ी वो चलती हैं अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती हैं एक दूसरे की ओर। एक रेलगाड़ी 85 की स्पीड से, दूसरी 110 की स्पीड से। एक रेलगाड़ी 85 की स्पीड से, 85 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बीच में कहीं ना कहीं ये दोनों ट्रेन मिलेंगी। भाई ये दोनों ट्रेन बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर मिलेंगी बीच में कहीं ना कहीं। तो जब ये दोनों बीच में मिलती है, सपोज यहां ये बीच में मिली हैं, तो ये पाया गया कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन के कंपैरिजन में 225 किलोमीटर ज्यादा चला है। आप बताओ ये स्पीड इसकी ज्यादा इसकी कम है, तो यही ट्रेन ज्यादा चलेगी। तो बोला है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, अलीगढ़ और दिल्ली के बीच की दूरी बतानी। आप ये बताओ ऐसे सवाल का लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनो। ये रेलगाड़ी जाती है 1 घंटे में 85 किलोमीटर, ये रेलगाड़ी जाती है 1 घंटे में 110 किलोमीटर। तो ये रेलगाड़ी 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा जाती है? ये रेलगाड़ी जो है हर घंटे, भाई ये तो 1 घंटे में 85 किलोमीटर चलेगी, 110 चलेगी। तो ये रेलगाड़ी 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चलेगी? 15, 10, 25 किलोमीटर। अगर हमारी सेकंड रेलगाड़ी हर घंटे पहली रेलगाड़ी से 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है, तो 225 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में कितना समय लगा होगा? अगर हर घंटे 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है तो 225 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में लगा होगा 9 घंटे, 9 आवर। यानी कि मेरे दोस्तों इन दोनों रेलगाड़ियों ने 9 घंटे तक ट्रेवल किया है। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से 9 घंटे के बाद मिली हैं। तो इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। तो दोनों की टोटल स्पीड क्या है भाई? ये 85 गुणा 9 और ये 110 गुणा 9। 85 प्लस 110 हो जाएगा 195। 195 गुणा 9 किलोमीटर चली है दोनों रेलगाड़ी। ये भी 9 घंटे, 85 गुणा 9, 110 गुणा 9, तो 195 गुणा 9 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो एंड में आएगा 5। ठीक है भाई, 19 निम्मा 171। 2000 क्रॉस नहीं करेगा तो आंसर है पहला ऑप्शन 1755। सभी को समझ में आएगा कैसे करना है भाई? 1 घंटे में 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 225 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगी 9 घंटे। दोनों ट्रेनों ने कुल मिलाकर 9 घंटे तक ट्रेवल किया है, 9 घंटे में चलेगी दूरी निकाल लो। टाइप समाप्त। अगला टाइप करिए। बनाओ बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? सभी बच्चे जवाब देंगे। हजार किलोमीटर की यात्रा में एक आदमी कुल दूरी का 5/8 50 की स्पीड से, यदि वह पूरी दूरी को 19 घंटे में तय करता है, 19 घंटे में, तो शेष यात्रा के दौरान उसकी चाल कितनी होगी अप्रोक्स में बताना है। ठीक है, करिए बच्चों। 1000 किलोमीटर की एक जर्नी में एक आदमी टोटल डिस्टेंस का 5/8 50 की स्पीड से कवर करता है। पूरी जर्नी में उसको समय लगता है 19 घंटे। तो शेष यात्रा के दौरान उसकी चाल ज्ञात करें। तो आप ये बताओ कि शेष यात्रा है कितनी। एक आदमी टोटल डिस्टेंस गया 1000 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर का 5/8 वो चल चुका है। 1000 का 5/8 कितना होता है? 625। 8 से 1000 25 बार जाएगा, 125 बार, 125 पंजे 625। 625 किलोमीटर चल चुका है। तो बाकी दूरी है कितनी? 375 किलोमीटर, 375 किलोमीटर है बाकी दूरी। समझ में आया? 1000 किलोमीटर का 5/8 625 होता है, रिमेनिंग बचेगा 375। ये 625 किलोमीटर गया है 50 की स्पीड से। कितना समय लगा होगा? ये समय लगा होगा 12.5 घंटे, 12.5 आवर। 12 पंजे 60 और 25/50 12.5 घंटे। अगर पूरी जर्नी में 12.5 घंटे लगा है
तो रिमेनिंग जर्नी में कितना लगा होगा? 19 में से 12.5 माइनस कर देंगे, 6.5 घंटे। लेकिन 375 किलोमीटर गया है वो 6.5 घंटे में, 6.5 का मतलब होता है 13/2 घंटे में। तो रिमेनिंग जर्नी में उसकी स्पीड ये रही होगी। अब 375 दूनी आ जाएगा 750, 750/13 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो अप्रोक्स 13 पंजे 65 और 10, 13 सत्ते 91, तो 57 पॉइंट आएगा। आंसर होगा सी ऑप्शन 57। सवाल में कुछ भी नहीं था, बस जैसे ये जो है आपको लैंग्वेज पढ़नी है और आंसर निकाल लेना है। आगे नेक्स्ट सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर, ओके जी ओके, 678 बनाए जी। बहुत बहुत फेमस सवाल है, बहुत बहुत फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ऐसा सवाल पेपर में आ चुका है अलग अलग डाटा बदल के, ठीक है ना। और बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, करो। बोला है ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ए पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन इन ए सर्टेन टाइम। कोई आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है तो डेस्टिनेशन पर एक सर्टेन टाइम में पहुंचता है। ही कवर 60% ऑफ हिज जर्नी, वो अपनी जर्नी का 60% कवर करता है 2/5 ऑफ टाइम, टाइम का 2/5 में। एट वॉट स्पीड, किस स्पीड से उसे रिमेनिंग जर्नी चलनी चाहिए जिससे कि वो डेस्टिनेशन पर सही समय पर राइट टाइम पर पहुंच जाए। देखो, जब एक आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो डेस्टिनेशन पर एक सर्टेन टाइम में पहुंचता है। कोई भी टाइम मान लीजिए, समझ में, सपोज टी टाइम में वो पहुंचता है। उसने अपनी जर्नी का 60% कवर किया है 2/5 टाइम में। कितने समय में? 2/5 टाइम में। तो बोला है किस स्पीड से उसे रिमेनिंग डिस्टेंस चलनी चाहिए जिससे कि वो डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंच सके। तो भाई मैंने मान लिया यहां बटे 5 आ रहा है ना, बटे 5 की शकल देख के मैंने मान लिया कि आदमी जो है जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो एक वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है सपोज 5 घंटे में। मैंने 5 मान लिया समय को, अब टी मानने की बजाय मैंने 5 मान लिया, कैलकुलेशन कम रहेगी। यानी कि जब एक आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर 5 घंटे में पहुंचता है। 60 की स्पीड से चलता है तो कितने समय पहुंचता है? 5 घंटे में। तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है? उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है मेरे प्यारे भाई 300 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। बोला इस डिस्टेंस का 60% जर्नी कवर करता है वो 2/5 घंटे में। अब 5 का 2/5 कितना होता है? 5 का 2/5 होता है 2 घंटे। यानी कि 60% डिस्टेंस उसने कवर करी है 2 घंटे में। तो बाकी डिस्टेंस उसको कितने समय में कवर करनी पड़ेगी? फिर 3 घंटे में। बाकी डिस्टेंस 3 घंटे में कवर करनी पड़ेगी कि नहीं भाई? 5 घंटे का 2/5 होता है 2 घंटा। 60% डिस्टेंस उसने 2 घंटे में कवर करी, तो बाकी तो समय 5 घंटा लगना चाहिए ना। 5 में से 2 माइनस करो, बाकी डिस्टेंस कवर करनी है उसे 3 घंटे में। अब 3 घंटे में बाकी डिस्टेंस जाने कितनी है? वो 60% डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो बाकी डिस्टेंस है 40%, टोटल का 40%। तो आप हमें बताओ 300 का 40% हो गया 120। 120 किलोमीटर जाना है उसको 3 घंटे में, तो क्या स्पीड रखनी पड़ेगी? 40। 40 की स्पीड से चलना पड़ेगा, ये आंसर है 40 की स्पीड से। खत्म सवाल। तो जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये सवाल बहुत ज्यादा पेपर में नहीं आते हैं, इसलिए मैं एक एक टाइप का एक एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। बनाएंगे बच्चों। सवाल नंबर है आपके पास 79, करेंगे।
79 नंबर क्वेश्चन बताओ। बहुत जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त। ए कार ट्रेवल्स 140 किलोमीटर पार्टली एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड आर रिवर्स, यदि स्पीड को रिवर्स कर दिया जाए, देन इट ट्रेवल्स 8 किलोमीटर मोर इन सेम टाइम। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। नहीं समझ में आया होगा सवाल। सवाल बहुत खतरनाक है, एक ही क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ध्यान सुनेगा। ए कार ट्रेवल्स, इंग्लिश में पढ़ो, ए कार ट्रेवल्स 140 किलोमीटर पार्टली एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है, एक कार 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार डिस्टेंस जाती है 140 किलोमीटर, कुछ डिस्टेंस जाती है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कुछ डिस्टेंस जाती है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। समझ में? डिस्टेंस टोटल कितनी डिस्टेंस गई है? 140। तो मैंने मान लिया कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है T1 समय तक, और शेष 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है T2 समय तक, T2 टाइम तक। तो एक कार 140 किलोमीटर की दूरी चेक करती है। 140, एक कार ट्रेवल 140 किलोमीटर, पार्टली कुछ दूरी 6 की स्पीड से, कुछ दूरी 8 की स्पीड से। तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जाती है T1 समय तक, कितना समय लगेगा? फिर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है T2 समय तक, तो इतनी डिस्टेंस जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 140 किलोमीटर आ गया। बोला अगर स्पीड को आपस में बदल दिया जाए तो उतने ही समय में 8 किलोमीटर दूरी अधिक तय करते। स्पीड को आपस में बदल दिया, यानी कि जो आप 6 की स्पीड से जा रहे थे, आप जाओगे अब 8 की स्पीड से, और जितने टाइम आप 8 की स्पीड से जा रहे थे, अब आप उतने टाइम ट्रेवल करोगे 6 की स्पीड से। यानी कि अब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से T1 घंटे तक ट्रेवल करते हैं, और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से T2 समय तक ट्रेवल करते हैं, T2 समय तक। तो सेम टाइम में, टाइम कितना लगा भाई? टोटल जर्नी का टाइम कितना है? टोटल जर्नी में समय लगा है आपको T1 प्लस T2। टोटल जर्नी में जो आपको समय लगा है बच्चों, वो T1 प्लस T2 लगा है। T1 ये, T2 ये। तो आप पहले से 8 किलोमीटर अधिक दूरी जाते हैं। पहले कितना जा रहे थे बच्चों? 140 किलोमीटर। अब 140 से भी 8 किलोमीटर ज्यादा जाते हैं। अब आप कितनी डिस्टेंस जाते हैं? 148 किलोमीटर, 148 किलोमीटर। फिर से समझिए सवाल को, सवाल की लैंग्वेज जो है, सॉरी 6 और 10 है, सॉरी 6 और 10 है ये। ठीक है बच्चों, फिर से बताते हैं आपको। एक कार जो है 140 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है, पार्टली, पार्टली शब्द लगा, कुछ दूरी वो जाती है 6 की स्पीड से और रिमेनिंग दूरी वो जाती है 10 की स्पीड से। एक कार 140 किलोमीटर की दूरी जाती है, कुछ दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो भाई मैंने मान लिया कि माना 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है T1 समय तक, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है T2 समय तक। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड गुना टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आप इतनी कवर किए, आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला अगर स्पीड को आपस में बदल दिया जाए, टाइम तो सेम रखा है, टाइम सेम रखा T1 और T2, स्पीड को आपस में बदल दिया, यानी कि पहले आप T1 जाते थे T1 समय तक 6 की स्पीड से, अब जाओगे 10 की स्पीड से। पहले T2 समय जाते थे 10 की स्पीड से, अब जाओगे 6 की स्पीड से। तो टोटल टाइम तो सेम ही है ना, T1 प्लस T2। अब उतने ही समय में 8 किलोमीटर ज्यादा जाते हैं। पहले 140 किलोमीटर जाते थे, अब 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं, 148 किलोमीटर आप जाते हैं। तो आप बताओ टोटल समय कितना लगता है अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, जोड़ दूं? तो 6 10 16, 10 6 16। तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो 16 T1 प्लस T2 आ जाएगा मेरे दोस्तों 140 प्लस 148, 288 घंटे। 16 से 288 चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर 16 कम 16, 12, 16 128, 18 घंटे। यानी कि जर्नी का जो टोटल टाइम आ गया वो 18 घंटे आ गया।
यानी कि कार चाहे जाती कैसी भी हो, कार को जाने में 18 घंटे का समय लगता है। पूछा कार की औसत चाल। औसत चाल हमेशा ओरिजिनल वाली बताएंगे, ओरिजिनल वाली। भाई कार ओरिजिनली कितनी डिस्टेंस जाती थी? 140 किलोमीटर। कार को समय कितना लगता है? 18 घंटे। यानी कि कार को 140 किलोमीटर जाने में जो टोटल समय लगता था वो 18 घंटे लगता था। तो कार की एवरेज स्पीड ही आ जाएगी 70/9। और 70/9 का मतलब 7.77। आंसर है सवाल का ए ऑप्शन, 7.77। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 80 को खुद से ट्राई करना, 80 को, 80 को खुद से ट्राई करेंगे। मैं आपको बताऊंगा 81, 82, 82, 83, 84। बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे यहां से। 81 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अगला सवाल, सवाल का सोर्स है 2017 मीन्स। थोड़ा ध्यान से करिएगा मेरे दोस्त इस सवाल को, थोड़ा लॉजिकली। बी स्टार्ट 4.5 मिनट आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट फॉर ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 माइल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो बच्चों, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से दो बंदे चलना शुरू करते हैं, ए और बी। सवाल को ढंग से पढ़ने में आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा और चारों एक ही टाइप के हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है। चारों ही प्रीवियसर सवाल है। तो ये एक टोटल वैरायटी में आपको समझाऊंगा 4 सवालों के माध्यम से। सुनो, बी स्टार्ट 4.5 मिनट आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट। पहले इस पॉइंट से ए चलना शुरू करता है। ए के चलने के 4.5 मिनट के बाद बी चलना शुरू करता है। बी जो है वो ए के चलने के 4.5 मिनट बाद बी चलना शुरू करता है। फॉर ए प्लेस, एक स्थान की तरफ जो कि 3.5 माइल दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई, यहां से इन लोगों को एक जगह जाना है जो कि मेरे दोस्तों 3.5 मील दूर है। यहां से कितनी दूर है? यहां से 3.5 मील दूर है मेरे प्यारे भाई। मील इंग्लिश में माइल्स दूर है। यहां पे जाना है। सपोज पहले ए चलना शुरू करता है, फिर ए के 4.5 मिनट बाद बी चलना शुरू करता है। ए ऑन रीचिंग डेस्टिनेशन, ए डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है एंड वॉक ए माइल, और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। तो पहले चलना शुरू किया बंदे ए ने। ए चलना शुरू किया पहले। तो देखो ए ने चलना शुरू किया है, ए चल रहा है, ए चल रहा है मस्त गाना गाता हुआ। ए डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो वापस मुड़ा, और वापस मुड़ने के बाद 1 मील चला। कितना चला? 1 मील। और 1 मील चलने के बाद कौन चल रहा है? ये बंदा ए। ये बंदा चल रहा है ए। 1 मील चलने के बाद वो किससे मुड़ा? बी से मिला। यानी कि बी कितना चला होगा भाई? बी चला होगा जी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बी चला होगा। तो बी चला है जी 2.5 मील। अगर ये 1 मील है, पूरा 3.5 मील है, तो 2.5 मील है। तो बी जो है वो 2.5 मील डिस्टेंस चला है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर, बी ने चला है 2.5 मील दूरी। इफ एज स्पीड इज ए माइल इन 6 मिनट, यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है, 6 मिनट में, तो बी की गति मिनट में 1 मील होगी। बी जो है 1 मील कितने मिनट में चलता है? यदि ए जो है 1 माइल जाता है 6 मिनट में, तो बी की स्पीड बताओ क्या है? ध्यान सुनेगा भाई। ए ने डिस्टेंस कितनी कवर करी है? ए चलना शुरू किया, 3.5 मील ये गया, फिर 1 मील वापस मुड़ा है। तो ए ने डिस्टेंस कवर करी है 4.5 माइल। ए ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है टोटल मिलाकर। भाई ए जो है ऐसे चला, फिर वापस मुड़ा, 3.5 मील और प्लस 1, 4.5 मील कवर की है ए ने।
हमारा जो बंदा ए है वो 1 मील 6 मिनट में जाता है, तो 4.5 मील कितने मिनट में जाएगा? 4.5 इंटू 6 यानी कि 27 मिनट में। तो यानी कि जो मेरा बंदा ए है वो 27 मिनट में यहां से यहां तक पहुंचा है ए। अब सुनो, क्लियर है? अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप ये कह पाएंगे कि ये जो बी है ये ए के चलने के 4.5 मिनट बाद चलना शुरू किया था। अगर ए ने 27 मिनट तक ट्रेवल किया है तो बी तो ए से 4.5 मिनट बाद चलना शुरू किया था, तो बी ने कितनी देर ट्रेवल किया होगा? इसमें से 4.5 माइनस कर देंगे, 27 में से 4.5 माइनस करेंगे तो बी ने ट्रेवल किया है 22.5 मिनट। बी ने कितनी देर ट्रेवल किया? 27 में से 4.5 माइनस करेंगे 22.5 मिनट। बोलो बात समझ में आ गई? यानी कि बी ने यहां से यहां तक की जो दूरी है 22.5 मिनट में कवर करी होगी। भाई अगर ए 27 मिनट तक चलता है, बी ने ए के 4.5 मिनट बाद चलना शुरू किया तो बी ने कितनी देर तक ट्रेवल किया होगा? 27 में से 4.5 माइनस कर देंगे 22.5 मिनट तक। पूछा है बी की गति कितने मिनट में 1 मील होगी, यानी कि बी 2.5 मील चलता है 22.5 मिनट में। बी 2.5 मील दूरी 22.5 मिनट में चलता है, तो बी 1 मील कितने समय में जाएगा? 25 निम्मा 225 9 मिनट में। तो बी जो है 1 मील डिस्टेंस जो है वो 9 मिनट में जाएगा। 9 इसका आंसर है। खत्म। तो देखिए सवाल सिस्टमेटिक है। अब डायग्राम बनाएंगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मुझे आगे करना क्या है। कोई फॉर्मूला नहीं है इनमें, केवल कॉमन सेंस है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है। अब जैसे वाला सवाल देखो, बताओ बच्चों 82 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। एक और सवाल ऐसा ही खुद से करना है श्रुति। अगला सवाल बनाओ बच्चों। सवाल क्या है? ए और बी के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है। दो आदमी अपनी यात्रा एक ही समय पर 70 और 98 की स्पीड से पॉइंट ए से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये रहा ए, ये रहा बी। ए और बी के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी है 660 किलोमीटर। दो आदमी है मेरे प्यारे भाई, वो एक ही टाइम पर 70 और 98 की स्पीड से पॉइंट ए से चलना शुरू करते। दो आदमी हैं, एक आदमी चलना शुरू करता है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पॉइंट ए से सेम टाइम पे, पॉइंट ए से सेम टाइम पे एक साथ। भाई जाहिर सी बात है जो फास्ट आदमी है वो बी पर पहले पहुंच जाएगा, ये बोला गया है, ये बोला गया। जब तेज चलने वाला आदमी बी पर पहुंचता है, फिर लौटते समय रास्ते में वो बिंदु सी पर धीरे चलने वाले आदमी से मिलता है। बीसी के बीच की दूरी बताओ। जब फास्ट आदमी पॉइंट बी पर पहुंचता है तो रास्ते में जब वो रिटर्न कर रहा है तो सी पे जो वो स्लो आदमी से मिलता है। बी सी के बीच की दूरी बतानी है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस। देखो भाई ये आदमी स्लो है, ये आदमी फास्ट है, इनकी स्पीड का रेशियो कितना है? 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98, 5:7। दोनों की स्पीड का रेशियो है 5:7। दो आदमी हैं, दोनों सेम ही टाइम पर पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं। तो जो फास्ट आदमी है वो जल्दी पहुंचेगा पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी पर पहुंच गया। पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद ये फास्ट आदमी वापस मुड़ेगा और यहां पॉइंट सी पर वो मिलेगा स्लो आदमी से। यहां बीच में वो पॉइंट सी पर स्लो आदमी से मिलेगा, स्लो आदमी से। यहां पे इन दोनों की मुलाकात होगी। तो आप बताओ दोनों बंदों ने एक साथ ट्रेवल करना शुरू किया, दोनों बंदों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, दोनों बंदे ने एक साथ चलना शुरू किया है, एक ही समय पर दोनों ने चलना शुरू किया है। दोनों चलते रहे एक साथ, बीच में मुलाकात हुई, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया होगा।
जितने समय स्लो आदमी चला है उतने टाइम फास्ट आदमी चला है। अगर दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो है वही उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अगर उनकी स्पीड का रेशियो 5-7 है तो उनके द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी 5-7 होगा। उनके द्वारा चलेगी दूरियों का अनुपात भी 5-7 होगा। यानी कि अगर स्लो आदमी ने ये 5 यूनिट डिस्टेंस चली है, 5 यूनिट, तो फास्ट आदमी ने ये कितनी डिस्टेंस चली है, 7 यूनिट, 7। तो क्या ये डिस्टेंस 1 यूनिट नहीं आ जाएगा, 1 यूनिट? अगर स्लो आदमी ने 5 यूनिट डिस्टेंस चली है तो फास्ट आदमी ने कितनी डिस्टेंस चली है, 7 यूनिट। अच्छा, दोनों आदमियों ने मिलाकर कितनी चली है, 5-7 12। दोनों आदमियों ने मिलाकर चली है 12। ये जो दोनों आदमियों ने मिलाकर डिस्टेंस चली वो ए बी का डबल नहीं है। ए बी ये रास्ते पे दोनों ने मिलाकर 2 बार नहीं घूम लिए इस रास्ते पे। दोनों ने जो टोटल मिलाकर डिस्टेंस चली है वो है ए बी का डबल, ए बी का डबल। यानी कि ए बी जो होगा वो 12 का आधा होगा, 6। यानी कि अगर स्लो आदमी ने 5 चला है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 1 यूनिट होगी, 1। ठीक है भाई। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये हो जाएगी आपकी यहां से यहां तक की 6। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक की, ये हो जाएगी जी 6। तभी तो देखो ना फास्ट आदमी कितना चला, फास्ट आदमी 6 यूनिट ये प्लस 1 यूनिट ये, 7 आदमी चल गया फास्ट आदमी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? फास्ट आदमी चलेगा 7 यूनिट, देखो 6 यूनिट ये प्लस 1 यूनिट वो वापस मुड़ा, 7 यूनिट। स्लो आदमी चला 5 यूनिट। दोनों ने मिलकर चलिए 12, 6 और 6 12, 12 का आधा, ये भी 6 ऊपर भी 6। अगर 6 की वैल्यू 660 किलोमीटर है तो 1 की वैल्यू पूछी 110 किलोमीटर। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये बी से सी तक की दूरी 1 यूनिट आ गई ना, यही पूछा आपसे, 1 यूनिट 110 किलोमीटर। भाई दोनों लोगों ने मिलाकर कितनी डिस्टेंस चली है, 5-7 12। दोनों लोगों ने मिलाकर चली इस रास्ते का डबल, ए बी का डबल है ना, तो 12 का आधा 6। ये पूरा डिस्टेंस ए से बी तक 6 होना चाहिए। अगर ये 5 यूनिट है तो 1 यूनिट बचेगा, 5 और 1 6। स्लो आदमी ने 5 चला, फास्ट आदमी ने देखो 7 चला है, 6 तो ये चला है 6 और 1 ऐसे मुड़ के चला है, 6 और 1 7। बारह की वैल्यू ना, अरे 12 की वैल्यू कैसे आएगी यार? इन दोनों आदमियों ने मिलकर इस रास्ते का डबल चला है भाई। पहले तो ये ऐसे गए हैं ऐसे, फिर ये वापस मुड़ा है और ये आदमी स्लो वाला ऐसे चला है। तो क्या ये डबल डिस्टेंस नहीं चल गए इस रास्ते का, 100 किलोमीटर, फिर ये 100 200। सोचते क्यों नहीं हो आप भाई? स्लो आदमी ने 5 यूनिट डिस्टेंस चली है, फास्ट आदमी ने 7। दोनों ने मिलाकर डिस्टेंस चली है इस रास्ते ए बी का डबल। दोनों ने मिलाकर डिस्टेंस चली है 5 और 7 12। तो ये जो 12 है ये ए बी का डबल डिस्टेंस है, तो ए बी जो होगा वो 6 यूनिट होना चाहिए। ए से बी तक की दूरी होगी 6 यूनिट, ए से बी तक की 6 यूनिट। अगर ये 5 यूनिट डिस्टेंस है, स्लो आदमी ने चली है ये दूरी, स्लो आदमी ने ये दूरी चली है 5 यूनिट, तो ये डिस्टेंस 1 यूनिट बचा ना। तभी तो देखो फास्ट आदमी कितना चला है, फास्ट आदमी चला है भाई साहब 6 यूनिट ये, 6 यूनिट ये प्लस 1 यूनिट मुड़ने के बाद, 1 यूनिट मुड़ने के बाद, तभी तो 6 और 1 7 आया, तभी तो 6 और 1 7 आया है। ठीक है जी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओके चलेगा, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 83। एक और क्वेश्चन आपके सामने बनाएंगे। एक और क्वेश्चन है 2021 के प्री में सवाल आया था, ये वाला प्री में। ये टाइप बैंकिंग में भी बहुत फेमस है। ये इकलौता ऐसा टाइप है जो बैंकिंग में भी काफी फेमस है।
बैंकिंग में भी बनाओ। अरे भाई यार तुम कैसे बालक हो भाई, ये टोटल 6 होना चाहिए, ये 5 यूनिट है तो 1 यूनिट बचेगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे, 1 ही तो बचा। खुद का भी कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लो थोड़ा सा। हाँ जी सचिन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी 350 किलोमीटर। दो जगह हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी 350 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है, ऐसा सवाल कह रहा है। दो आदमी पी और क्यू स्टार्ट देयर जर्नी एट पॉइंट ए एट सेम टाइम। दो आदमी पी और क्यू हैं, दो आदमी पी और क्यू हैं, वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं पॉइंट ए से एक साथ सेम टाइम पर शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ पी इज 54 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड ऑफ क्यू। पी की जो स्पीड है वो क्यू से 54 किलोमीटर पर आवर कम है। वेन क्यू रीचेस एट पॉइंट बी, जब क्यू हमारा पॉइंट बी पर पहुंचता है तो ही रिटर्न्स इमीडिएटली, वो तुरंत वापस मुड़ता है और पी को मिलता है पॉइंट सी पर। पी को पॉइंट सी पर मिलता है। बीसी जो है वो 75 किलोमीटर है, बीसी जो है 75 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ पी, पी की स्पीड बताओ। ये वही सवाल है, बस इसका उल्टा वर्जन है पिछले वाले सवाल का। दो आदमी है पी और क्यू। अब यहां पे बोला गया है पी की जो स्पीड है क्यू से 54 किलोमीटर पर आवर कम है। पी की स्पीड कम है क्योंकि ज्यादा है, यानी कि पी स्लो है क्यू फास्ट है। पी स्लो है क्यू फास्ट है। अब सवाल को ढंग से पढ़ो। दोनों आदमी सेम समय पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं पॉइंट ए से। क्यू फास्ट है तो क्यू पहले पहुंच जाएगा भाई, पी की स्पीड क्यू से कम है तो पी स्लो हो जाएगा, क्यू फास्ट। इनडायरेक्ट वे में समझ जाओ। अब क्यू फास्ट है तो भैया क्यू चलना शुरू करता है तो क्यू जल्दी पहुंच जाएगा। क्यू ने ये पूरी डिस्टेंस कवर कर ली, फिर पूरी डिस्टेंस कवर करने के बाद क्यू वापस मुड़ा, पूरी डिस्टेंस कवर करने के बाद क्यू वापस मुड़ा और यहां आया पॉइंट सी पर। और इस पॉइंट सी पर वो मिला है मेरे दोस्तों पी से। इस पॉइंट सी पर मेरे दोस्तों किससे मिला है? पी से मिला है। यहां दोनों की मुलाकात हुई है। तो यानी कि क्यू ने चलना शुरू किया था मेरे प्यार भी, क्यू ने पूरी डिस्टेंस चली, ये पूरी डिस्टेंस ब्लैक, और फिर वापस मुड़ा और सी पर मिला है वो पी से। बी सी है 75 किलोमीटर। बी से सी तक की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है। तो आप बताओ पी की स्पीड क्या है? देखो बच्चों, आप ना रेशियो ले सकते हैं। ये 75 और 350 25 से जा ही रहा है ना, 25 से, ये 25 से जा रहा है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 14 बार। ये 25 से जा रहा है 14 बार, यानी कि अगर ये टोटल डिस्टेंस 14 यूनिट है, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की, तो ये डिस्टेंस है 3 यूनिट। 3 यूनिट आप बोलोगे हाँ सर ये डिस्टेंस है 3 यूनिट। 25 से काट लिया मैंने, टोटल डिस्टेंस है 350, ये 75 25 से कट रहा है 14 बार, ये 3 बार। तो आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस है 11 यूनिट। यानी कि आप मुझे बताओ पी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? पी ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 11 यूनिट। क्यू ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? क्यू ने, तो जो हमारा बंदा क्यू है वो पहले 14 यूनिट गया, फिर 3 यूनिट वापस मुड़ा। सॉरी, जो क्यू है वो पहले 14 यूनिट गया, फिर 3 यूनिट वापस मुड़ा। तो क्यू ने ट्रेवल किया 17 यूनिट। मुझे डिस्टेंस का रेशियो चाहिए, तो पी ने और क्यू ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। दोनों आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं, कैसे भी चले, फिर बीच में मिले। दोनों ने सेम टाइम तक चला है। अगर दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है तो जो उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चली गई, जो उनकी चली गई डिस्टेंस का रेशियो होगा वही पी और क्यू की स्पीड का रेशियो भी होगा। यानी कि पी और क्यू की स्पीड का रेशियो 11:17 आ गया। अब बोला है कि पी की जो स्पीड है क्यू से 54 किलोमीटर पर आवर कम है। पी की स्पीड क्यू से कितना कम है? 6 यूनिट। 6 की वैल्यू सवाल में 54 दे रखी है, 9 गुना। तो आपसे पूछा यहां पर
पी की स्पीड है भाई 11 की वैल्यू 9 गुना 99 किलोमीटर पर आवर हमारे पी की चाल है। और यही सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन 99। समझ में आया? क्या आप ये सवाल कर पाएंगे? अगला सवाल बनाओ। करो बच्चों क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ सब लोग। आया? जो डिस्टेंस का रेशो वो स्पीड का रेशो होगा सुदीप, क्योंकि टाइम सेम है। ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या आप इस सवाल को कर लोगे? नहीं कर पाओगे तुम। देखो, कुछ नहीं कर सकते आप लोग, कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग, बिल्कुल बेकार व्यक्ति हो। ये है ए और बी। ए और बी के बीच की दूरी है 600 किलोमीटर। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एक आदमी पी सुबह 9 बजे पॉइंट ए से चलना शुरू करता है। सुबह 10 बजे एक आदमी क्यों उसी पॉइंट से चलना शुरू करता है। 11 बजे क्यों जो है सी पर पहुंचता है, लेकिन वह पाता है कि पी ने पॉइंट सी 40 मिनट पहले ही पार कर लिया है। सी ए और बी के बीच स्थित है। पी और क्यू दोनों एक ही टाइम पर बी पर पहुंचते हैं, पी और क्यू, तो उनकी स्पीड ज्ञात करें। देखो, ए और बी के बीच में दूरी है, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है सी। अब सुनो, पी चलना शुरू करता है सुबह 9 बजे। पी सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है। क्यों चलना शुरू करता है सुबह 10 बजे, यानी कि 1 घंटे के बाद। क्यों चलना शुरू करता है सुबह 10 बजे। 11 बजे क्यों जो है सी पर पहुंचा। तो क्यों पहुंचा है मेरे दोस्तों यहां से यहां तक 11 बजे। तो क्यों को कितना समय लगा भाई ए से सी तक पहुंचने में। क्यों ने 10 बजे चलना शुरू किया था, 11 बजे सी पर पहुंचा, 1 घंटा। लेकिन जब क्यों सी पे पहुंचा तो उसे खबर लगाई कि पी तो 40 मिनट पहले ही क्रॉस कर लिया भाई साहब, पी इस पॉइंट सी को।
जब क्यू सी पर पहुंचता है, जब क्यू सी पर पहुंचता है 11 बजे, तो उसने पाया कि पी नाम का बंदा तो सी पर 40 मिनट पहले ही पार कर चुका है सी को। यानी कि आप मुझे बताओ, पी 11 बजे से 40 मिनट पहले, 11 बजे से 40 मिनट पहले कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10:20। यानी कि पी चलना शुरू किया था 9 बजे, तो 9 बजे से लेके 10:20 का मतलब होता है 80 मिनट। यानी कि पी ने ए से सी तक 80 मिनट में ही कवर कर लिया ना, 80 मिनट में। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, जवाब दो आप हमें भाई। क्यू ने चलना शुरू किया 10 बजे और पहुंचा सी पर 11 बजे। क्यू को लगा 1 घंटा। 11 बजे क्यू जो है सी पर पहुंचा है। फिर बड़े बूढ़ों ने बताया पी तो 40 मिनट पहले ही निकल लिया यहां से, तो 11 बजे से 40 मिनट पहले बच जाएगा 10:20। यानी कि पी चलना शुरू किया था सुबह 9 बजे और 10:20 पे पहुंचा होगा पॉइंट सी पर। यानी कि पी को समय लगा है 80 मिनट ए से सी तक जाने में, जबकि क्यू को लगा है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो भाई साहब जरा आप मुझे ये बताओ दोस्तों, जरा आप मुझे ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग, कि दोनों आदमियों को ये सेम दूरी, ये सेम डिस्टेंस गए हैं भैया, मैंने ए से सी तक का हिसाब निकाला है। दोनों आदमियों को ये सेम डिस्टेंस जाने में पी को लगा है 80 मिनट, क्यू को लगा है 60 मिनट, सेम डिस्टेंस जाने में। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। पी को 80 मिनट लगा है, क्यू को 60 मिनट लगा है, तो टाइम का रेशियो कितना है, 4:3। तो दोनों की स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 3:4। तो पी और क्यू की स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा 3:4। दोनों की ही स्पीड पूछी है, तो 3:4 का रेशियो, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये 3:4 का रेशियो आंसर हो जाएगा। तो पी और क्यू की स्पीड का रेशियो 3:4 हो जाएगा। मुझे आगे सवाल को सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। आई डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आगे। दोनों की स्पीड का रेशियो 3:4 हो गया मेरे प्यारे भाई। ये जो सी का तामझाम दिया था वो इसलिए दिया था जिससे कि आप ये पता लगा पाओ पी और क्यू की स्पीड का रेशियो 3:4 है। देखिए अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं कि आया कैसे, तो इसको बिल्कुल भूल जाओ, इसको आप बिल्कुल भूल जाओ, इस लाइन को आप बिल्कुल भूल जाओ। अब सवाल इतना देखो, अब पूरी जर्नी के लिए देखो, पूरी जर्नी के लिए भाई ए और बी के बीच की दूरी है 600 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। पी चलता है सुबह 9 बजे, क्यू चलता है सुबह 10 बजे। पी चलता है सुबह 9 बजे, क्यू चलता है सुबह 10 बजे, और दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं। पी और क्यू दोनों सेम टाइम पर बी पर पहुंचते हैं, सेम टाइम पर। आप बताओ अगर पी और क्यू की स्पीड का रेशियो 3:4 है, तो ये ए से बी तक की दूरी जाने में, ए से बी तक की दूरी जाने में जो उनको टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो कितना होना चाहिए, 4:3। ये रेशियो होना चाहिए टाइम का रेशियो। एक्चुअली दोनों ने 1 घंटे के गैप पर चलना शुरू किया। पी चला 9 बजे, क्यू चला 10 बजे, दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। तो इनको बी पर पहुंचने में जो टाइम लगा है उस टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा। पी 9 बजे चला है, क्यू 10 बजे चला है, सपोज किसी भी टाइम पहुंचे तो दोनों ने जिस टाइम तक ट्रेवल किया उसका डिफरेंस तो 1 घंटा है। तो यानी कि 4 की वैल्यू आ गई, 4 घंटा। पी पूरी जर्नी कवर करता है 4 घंटे में, क्यू कवर करता है 3 घंटे में। पी 600 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, पी की स्पीड 150 आ गई। क्यू 600 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, क्यू की स्पीड 200 आ गई। ये हो गया पूरा सॉल्व। सी बीच में है ना बेटा, सी बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, बीच में कहीं पर भी हो सकता है। बीचों बीच और बीच में फर्क होता है बेटे। टाइप समाप्त। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भैया अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आप बैठकर रो ही लो, बस रो ही लो। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 20 बनाएंगे बच्चों। सवाल नंबर 85, अगली वैरायटी।
सवाल 2017 प्री के एग्जाम का पूछा हुआ है, जवाब देंगे, बनाओ, जल्दी से जवाब दें। एक बस अपनी यात्रा का 2/5 भाग नॉर्मल स्पीड से चलती है। बची हुई दूरी बस नॉर्मल से 6/7 की स्पीड से तय करती है। धीमी गति के कारण वह अपनी डेस्टिनेशन पर 50 मिनट की देरी से पहुंचती है। कुल दूरी 600 किलोमीटर है, तो बस की नॉर्मल स्पीड क्या होगी? देखो ये सवाल है एक्सीडेंट वाले। मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ज्यादा पेपर में नहीं आता है, प्री में तो बिल्कुल नहीं आता है, केवल मेंस के पेपर में पूछा जाता है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। जैसे ये हो गया प्यारे बच्चों आपकी जर्नी, ये जर्नी है, कुल दूरी है 200 किलोमीटर। तो एक बस अपनी यात्रा का 2/5 चलती है नॉर्मल स्पीड से 2/5। तो पूरी जर्नी है 200 किलोमीटर, 200 का 2/5 चलती है यानी कि 80 किलोमीटर तक बस जाती है नॉर्मल स्पीड से। नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर। तो बची दूरी कितनी है बच्चों? 120 किलोमीटर ये बची दूरी है। 80 किलोमीटर चलने के बाद बस जो है, रिमेनिंग डिस्टेंस 80 किलोमीटर चलने के बाद जो है बस अपनी डिस्टेंस कवर करती है मेरे प्यारे भाई 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड का 6/7 से भाई स्लो स्पीड के कारण ट्रेन जो है 50 मिनट देरी से पहुंचते डेस्टिनेशन पर। यदि टोटल डिस्टेंस 200 है तो यूजुअल स्पीड क्या है बस की? 80 किलोमीटर तक तो कोई झंझट ही नहीं, बस नॉर्मल स्पीड से चलिए 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर बस की स्पीड अचानक से ड्रॉप होगी, बस की स्पीड होगी 6/7। देखिए बस की नॉर्मल स्पीड 7 है, तो स्पीड 7 से 6 हो गई। बस की नॉर्मल स्पीड 7 है तो 7 से 6 हो गई। तो भाई लगने वाला टाइम जो है वो रिवर्स रेशियो में होगा। हम बात कर रहे हैं केवल इस डिस्टेंस के लिए, ओनली फॉर दिस डिस्टेंस की लगने वाला जो टाइम है वो इस रेशियो में हो जाएगा रिवर्स। यानी कि एक्चुअल में अगर टाइम लगना था 6 यूनिट, टाइम लगा 7 यूनिट, टाइम 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगा। भाई यहां तो लेट होने का कोई मतलब ही नहीं, यहां लेट हुई है, लेट हुई है यहां पर इस 120 किलोमीटर के दरमियान। लेट कितना हुई है? 50 मिनट। तो 1 की वैल्यू 50 मिनट है, तो 6 की वैल्यू है 300 मिनट। 300 मिनट का मतलब हो गया बच्चों 5 घंटे। यानी कि जब बस अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है, नॉर्मल स्पीड के करस्पॉन्डिंग टाइम आ गया 5 घंटे। जब बस अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है तो 5 घंटे लगता है 120 किलोमीटर जाने में। तो बस की जो यूजुअल स्पीड है वो है 24। आंसर, बस की जो यूजुअल स्पीड है वो 24 है। तो आपको डिस्टेंस दी हुई थी, यहां से आपने केवल टाइम निकाल लिया और आपकी स्पीड आ गई। क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलेंगे मेरे प्यार भी। अगला सवाल बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, दोनों एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। थोड़े से दिमाग ज्यादा लगाना होगा, मेंस लेवल के सवाल है। पहले आप इसको खुद से करने का ट्राई करो। अभी जो मैंने आपको करवाया इजी वर्जन है। इजी वर्जन किस लिए? क्योंकि इसमें एक केस है, ठीक है ना। अब एक्सीडेंट वाले सवाल में जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 2 केस होते हैं अलग अलग, बस यही फर्क है। जरा पहले पढ़ो और समझो, फिर मुझे इसके बाद बताना। सर 5 को 80 से भी डिवाइड कर सकते हैं क्या? 5 को 80 से? अरे कचरा लोग, ये 5 घंटे जो है ना, इस डिस्टेंस का टाइम आया है, इसका नहीं आया है। करो जल्दी से। 86।
बनाए। सवाल में एक्सीडेंट कहां हो रहा है सर? इसमें लैंग्वेज थोड़ी अलग लिखी है, मैं आपको बताता हूं। एक बालक 60 किलोमीटर चलने के बाद अपने बापूजी से, अपने पिताजी से मिलता है, जो उसे 5/8 भाग चाल से चलने को कहते हैं। एक बालक चलना शुरू किया यहां से। एक बालक 60 किलोमीटर चलने के बाद, 60 किलोमीटर चला, यहां पर उसके पिताजी मिले। पिताजी बोले बेटे तेरी टांग टूट जाएगी, धीरे चल। तो पिताजी उसके यहां पे मिलते स्टार पे, पिताजी कमांड देते धीरे चल। तो बच्चा अपनी स्पीड को नॉर्मल का 5/8 कर देता है, 5/8, जिसकी वजह से वो डेस्टिनेशन पर 69 मिनट लेट पहुंचता है। कितना लेट पहुंचता है? 69 मिनट लेट पहुंचता है। समझ में आया? यानी कि बच्चे की अगर नॉर्मल स्पीड 8 थी, अगर पहले हमारा बालक 8 की स्पीड से चल रहा था, तो यहां पिताजी मिले, पिताजी ने बोला धीरे चल जरा वरना टांग तोड़ दूंगा। तो यहां 60 किलोमीटर चलने के बाद पिताजी मिले, तो अब वो चलने लगा 5 की स्पीड से। जाहिर सी बात है, स्पीड कम कर दी तो लड़का जो है डेस्टिनेशन पर 69 मिनट देरी से पहुंचा। पहला केस। अगर वह अपने पिता से 42 किलोमीटर और आगे मिला होता, मतलब यहीं से चलना शुरू करेगा, लेकिन 60 किलोमीटर आगे नहीं, 60 किलोमीटर आगे चल के यहां ना मिलके यहां से भी 42 किलोमीटर और आगे मिला होता, यहां से भी 42 किलोमीटर, यहां से भी मेरे दोस्तों 42 किलोमीटर और आगे मिला होता, यानी कि वो मिलता यहां पर। अगर वो पिताजी से 60 किलोमीटर बाद ना मिलके 42 किलोमीटर फर्दर, 42 किलोमीटर और आगे मिलता, तो पिताजी यहां मिलते। अब पिताजी बोल देंगे धीरे चल वरना निकालूं कट्टा, तो लड़का धीरे चलना शुरू करेगा। वो लड़का अपनी स्पीड को 5/8 कर देगा। लेकिन अब वो केवल 48 मिनट की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचता है। यानी कि पिताजी की जो मुलाकात हुई है बेटा अब की बार, वो 60 किलोमीटर पे नहीं हुई है, 60 से 42 किलोमीटर और आगे हुई है। यानी कि लड़का यहां भी अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है 8 से, लड़का यहां भी अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है 8 से। पिताजी मिले यहां पर, पिताजी बोले बेटा स्पीड को कम करो, लड़के ने अपनी स्पीड कम कर ली, स्पीड कर लीजिए 5। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो पूछा उस बालक की चाल, बालक की चाल मतलब यूजुअल स्पीड आपको बतानी है। क्या बतानी है? लड़के की यूजुअल स्पीड आपको बतानी है। समझ में आया? आपके सामने दो अलग अलग केस हैं, पहला केस ये दूसरा केस। दोनों ही केसेस में, पहले केस में लड़का 69 मिनट लेट है, दूसरे केस में 48 मिनट लेट है। तो टाइम में गैप कितने का आया है? पहले 69 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, बाद में 48 मिनट की देरी से पहुंचा है। तो दोनों में गैप कितना आया है? 21 मिनट का। ये 21 मिनट का गैप क्यों आया है बताओ, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो बेटे, 60 किलोमीटर चलने के बाद पिताजी मिले, लड़के ने अपनी स्पीड को कर दिया 5। 60 किलोमीटर चलने के बाद पिताजी मिले हैं, लड़के की अगर नॉर्मल स्पीड 8 है, तो 8 से लड़के ने स्पीड को कितना कर दिया? 5। यानी कि इसके बाद जो है बच्चा 5 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। बच्चा कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 5 की स्पीड से। कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है बच्चों? 5 की स्पीड से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 5 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अगर गौर से देखा जाए, गौर से, तो यहां पर टाइम में कोई गैप नहीं बनना भाई, यहां तक तो सारी कहानी सेम है। अगर आप गौर से देखो, गौर से, तो भाई यहां तक तो बच्चा सेम केस है, यहां तक तो सेम केस है मेरे प्यारे। अगर आप यहां तक देखो तो सेम केस है, 60 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखो तो यहां बच्चे ने अपनी स्पीड को 5 कर ही दिया है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। सारा प्रॉब्लम हुआ है इस 42 किलोमीटर की वजह से,
सारा प्रॉब्लम हुआ है इस 42 किलोमीटर की वजह से। ठीक है ना, अगर आप इन दोनों केस में कंपैरिजन करो तो पता चलेगा सब कुछ सेम है। प्रॉब्लम केवल इस 42 किलोमीटर की वजह से आया है। आया है कि नहीं आया है भाई? मुझे बच्चे की नॉर्मल स्पीड निकालनी, बच्चे की नॉर्मल स्पीड है ये, मुझे बच्चे की नॉर्मल स्पीड ये निकालनी, ये है यूजुअल स्पीड, यूजुअल 8 यूनिट। भाई यहां 60 किलोमीटर पे पिताजी मिले, उसके बाद तो लड़का 5 की स्पीड चला, ये 5 यूनिट की स्पीड है। यहां पिताजी 42 किलोमीटर आगे मिले तो यहां 8 की स्पीड है, उसके बाद 5 की करी है उसने। तो देखो अगर मैं गौर से देखूं तो स्पीड, ये स्पीड 5 है, ये 8 है बेटा, स्पीड 5 है 8, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए, उल्टा टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए 8:5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई अगर यहां स्पीड 5 है 8 है तो स्पीड का रेशियो 5:8 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा लगना चाहिए। अगर यहां 8 यूनिट टाइम लगा है तो यहां 5 यूनिट टाइम लगा है। टाइम में गैप आया कितने का है? टाइम में गैप आया है बेटा यहां पर, सॉरी, टाइम में गैप आया कितने का? 21 मिनट का। टाइम में गैप आया कितने का मेरे दोस्त? 21 मिनट का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई यहां टाइम में कोई गैप नहीं आएगा, यहां भी सेम टाइम लगेगा, टाइम में अंतर आएगा केवल यहां पे। पहले 69 मिनट लेट हो रहा था, 48 मिनट लेट हो रहा है, टाइम में गैप आया 21 मिनट का। यहां टाइम 8 यूनिट लगा है, यहां टाइम 5 यूनिट लगा है, तो टाइम में गैप कितने का है? 3 यूनिट का। तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू ही 21 मिनट के बराबर है। अगर 3 की वैल्यू ही बच्चों 21 मिनट के बराबर है, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा और सिंपल वे में लिख के बताऊं। भाई पहले समय लग रहा था 8 यूनिट, सेकंड केस में लगा 5 यूनिट, तो टाइम में गैप कितने का है? 3 यूनिट का। जबकि टाइम में गैप है कितना? 21 मिनट का। 3 की वैल्यू 21 मिनट है, 7 गुना। तो बताओ यूजुअल स्पीड निकालनी है ये वाली, तो सेकंड केस में टाइम कितना लगा? 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू भी 7 गुना आएगा, 35 मिनट, 35 मिनट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि जब ये बंदा 42 किलोमीटर जाता है, 42 किलोमीटर अपनी नॉर्मल स्पीड से, तो इसको 35 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 35 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देंगे, यानी कि 7/12 घंटे लगता है मेरे प्यारे भाई। तो उसकी स्पीड कितनी आएगी? 7×6 42 और 12×6 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर लड़के की यूजुअल स्पीड है। और यही सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। 5 मैंने 2 बार इसलिए लिखा जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं, इसलिए मैंने लिखा है। पहले केस में हो क्या रहा है? पहले केस में 60 किलोमीटर चला 8 की स्पीड से, फिर लड़के ने स्पीड 5 कर दी, 5। तो मैंने 5 को 2 बार लिख लिया जिससे कि मैं आपको दोनों केस में कंपैरिजन दिखा पाऊं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उस बात का। समझ में है ना बेटे? ये हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी इसमें? तो लड़का 42 किलोमीटर जाता है, लड़के की नॉर्मल स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों? लड़के की नॉर्मल स्पीड है 8, तो समय लगेगा 5 यूनिट। 5 की वैल्यू 35 मिनट है, 35 मिनट को आवर में 7/12 लिखेंगे। बहुत अच्छे से और बेसिक्स में समझाया है। सभी को समझ में आया है ना? अगर पेपर में आएगा तो आप इतना नहीं करोगे, पेपर में आएगा तो ये पेपर में आएगा जो ये इतना आपको नहीं करना है, ठीक है ना। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कितना करना है मैं केवल आपको ये बता रहा हूं, एग्जाम में सवाल आएगा। सारे के सारे फसाद की जड़ है 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर सारे के सारे फसाद की जड़। एक बार 42 किलोमीटर जाता है नॉर्मल स्पीड से, ठीक है ना। सारे के सारे फसाद की जड़ है 42 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। सारे के सारे फसाद की जड़ बोला है 60 किलोमीटर चलने के बाद मुलाकात होती है। अगर मैं बच्चे की नॉर्मल स्पीड 8 मान लेता हूं, स्पीड 8, तो बच्चा चलता है 5 की स्पीड से। स्पीड है मेरे दोस्तों, स्पीड। सारी प्रॉब्लम इस 42 किलोमीटर की वजह से हो रही है। पहले केस में लड़का 69 मिनट लेट हो रहा है, दूसरे केस में लड़का 48 मिनट लेट हो रहा है। तो आप तुरंत समझ जाओ कि पहले केस में कम स्पीड से गया, बाद में यूजुअल स्पीड से गया, स्पीड कम हो गई है ना। तो स्पीड का रेशियो 5:8 है, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 8:5।
टाइम में गैप है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू है, टाइम में गैप है 21 मिनट 7 गुना, तो सेकंड केस में टाइम निकाल लेंगे 5 की वैल्यू 35 मिनट। बाकी का आपको ध्यान ही नहीं देना है। 35 मिनट का मतलब होता है 7/12 घंटे। 7/12 घंटे में 42 किलोमीटर जाता है, तो स्पीड आ गई 72। बस आपको पेपर में इतना लिखना है और इतना तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बोलो बच्चों यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी सर। नाउ लिसन केयरफुली, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अगर इस सवाल में स्पीड ना पूछकर, अगर इस सवाल में स्पीड ना पूछकर यह पूछ लेता उस बालक द्वारा चली गई दूरी, बालक द्वारा चलेगी कुल दूरी आपसे पूछ लेता, तो इस सवाल को कैसे करते। अगर स्पीड ना पूछ के डिस्टेंस पूछ लेता तो कैसे करते। ऐसा नहीं कि अगर आपको डिस्टेंस पूछी गई है तो आपको स्पीड निकालने की जरूरत पड़ेगी, मैं डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल के दिखाऊंगा। हम यहां पे मेथड इस्तेमाल करेंगे शिफ्टिंग का, हम यहां पे शिफ्टिंग का गोरा गोरा मेथड इस्तेमाल करेंगे शिफ्टिंग का। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मुश्किल है, पर अगर दिमाग लगाओगे तो कर पाओगे। ध्यान से सुनेगा। पहला केस, एक लड़का चलना शुरू करता है, चला 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर चलने के बाद पिताजी मिले, पिताजी बोले धीरे चलो। लड़के ने धीरे चलना शुरू किया, लड़का पहुंचा 69 मिनट लेट, लड़का पहुंचा 69 मिनट लेट। पिताजी की मुलाकात हुई यहां पे। अब आइडिया क्या है, मुझे निकालनी है डिस्टेंस, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी यहां से यहां तक की। आइडिया सुनो, मेरा आइडिया क्या है, यानी कि पिताजी की मुलाकात अगर 60 किलोमीटर आगे होती है तो 69 मिनट लेट होता है। अगर मैं बच्चे को लेट ना ही करवाऊं, मैं अगर ऐसा केस लूं बच्चा लेट ना हो, अगर बच्चा लेट ही ना होगा तो मुलाकात कहां होनी चाहिए। अगर बच्चा लेट नहीं होगा यानी कि बच्चा अपनी डेस्टिनेशन पर ऑन टाइम पहुंचेगा, तो पिताजी की मुलाकात कहां पर होनी चाहिए, डेस्टिनेशन पे। अगर मैं पिताजी की मुलाकात को यहां वहां बीच में ना करवा के अगर पिताजी की मुलाकात को आखिरी पॉइंट पे करवा दूं तो बच्चा लेट हो ही नहीं पाएगा। जब पिताजी की मुलाकात आखिरी पॉइंट पे होगी, बिल्कुल एंड पॉइंट पे, तो पिताजी कैसे बोलेंगे तू धीरे चल, लड़का तो पहुंच लिया, तो बच्चा लेट हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा मकसद यह है कि मुझे पिताजी की मुलाकात को यहां करवाना है। यहां करवाने के लिए मुझे बच्चे को 69 मिनट लेट ना करवा के ऑन टाइम पहुंचाना है। यह मेरा आइडिया है और मैं इस आइडिया का इस्तेमाल करूंगा शिफ्टिंग में। सेकंड केस देखो, बोला गया है कि अगर मुलाकात 60 किलोमीटर पे ना होके, यहां पे ना होके, अगर मुलाकात 42 किलोमीटर आगे होती, यहां पर मुलाकात होती, तो लड़का जो है वो 40 कितना, लड़का केवल 48 मिनट की देरी से पहुंचता अगर मुलाकात 42 किलोमीटर आगे हुई होती। मतलब देखो ध्यान से देखो, अगर मुलाकात इस पॉइंट से 42 किलोमीटर आगे होती, मुलाकात 42 किलोमीटर आगे होती, 60 किलोमीटर चलने के बाद, 60 किलोमीटर चलने के बाद अगर मुलाकात 42 किलोमीटर आगे होती है, 42 किलोमीटर आगे, भाई पहले मुलाकात हो रही थी यहां पे, अब मुलाकात हो रही है यहां पे। अगर ये मुलाकात जरूरी है सनम, अगर ये मुलाकात 60 किलोमीटर पे ना होके 42 किलोमीटर आगे हुई होती, तो लड़का 69 मिनट लेट होने की बजाय 48 मिनट ही लेट होता। तो लड़का कितना पहले पहुंचता प्रीवियस से, लड़का कितना पहले पहुंचता, तो आप कहोगे सर 21 मिनट पहले पहुंचता लड़का 21 मिनट पहले पहुंच जाता, 21 मिनट। अगर पिताजी की मुलाकात 60 किलोमीटर पे ना होके यहां से 42 किलोमीटर आगे होती है, तो लड़का पहले 69 मिनट लेट था, 48 मिनट लेट है, लड़का 21 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अगर मुझे लड़के को 69 मिनट पहले पहुंचाना है
लड़के को लेट करना ही नहीं है तो मुलाकात कहां करवानी चाहिए? तो आप कहोगे सर अगर 69 मिनट पहले पहुंचाना है, 69 मिनट लेट लड़के को करना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू बी लेट लड़का बाई 69 मिनट, तो मुलाकात कितनी आगे होनी चाहिए बताओ? 21 का दुगुना 42 है, तो 69 का दुगुना है 138 किलोमीटर। यानी कि पिताजी की जो मुलाकात है वो लड़के से 138 किलोमीटर आगे होनी चाहिए। यानी कि पिताजी की मुलाकात यहां से 138 किलोमीटर अगर आप आगे करवाओगे तो भैया लड़के लेट होने का कोई स्कोप बचेगा नहीं कि डेस्टिनेशन पे आप पहुंच चुके हो। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 60 प्लस 138 198 होगी। टोटल चलेगी दूरी 60 प्लस 138 198 किलोमीटर। यही सवाल का आंसर होगा। मेन सवाल आई है रुपेश। क्या बेहतरीन तरीका है। एक सवाल आपसे और पूछता हूं, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जी बताइएगा। 25 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद कार की स्पीड 1/4 बढ़ जाती है। इस वजह से कार 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। 25 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक कार की स्पीड बढ़ जाती है, कार की स्पीड बढ़ जाती है, कार की स्पीड बढ़ जाती है और इस वजह से कार 30 मिनट पहले ही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। यदि कार की स्पीड 10 किलोमीटर पहले ही बढ़ जाती, यानी कि कार की स्पीड 10 किलोमीटर पहले ही, 25 से 10 किलोमीटर पहले, यानी कि 15 किलोमीटर चलने के बाद ही, यदि कार की स्पीड 15 किलोमीटर चलने के बाद ही बढ़ जाती, 25 से 10 किलोमीटर पहले 15 किलोमीटर, तो यह 32 सही 2/5 मिनट पहले पहुंचती। डेस्टिनेशन पर 32 सही 2/5 मिनट पहले पहुंचती। तो आपसे पूछा कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, बताओ बच्चों। थोड़ा उल्टा सोचना है, यहां पे स्पीड घटने रही बढ़ रही है। एक कार 25 किलोमीटर चलने के बाद अपनी स्पीड बढ़ा देती है 25%, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। 15 किलोमीटर चलने के बाद ही अगर वो बढ़ा देती है तो 32 सही 2/5 मिनट पहले पहुंच जाती है। पूछा है कार की द्वारा तय की गई दूरी। देखो अगर यहां से 10 किलोमीटर आगे आप स्पीड बढ़ाओगे, अगर यहां से 15 किलोमीटर पे ना चल के 15 से 10 किलोमीटर आगे, ये 15 से 10 किलोमीटर आगे कितना है 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर आगे अपनी स्पीड बढ़ाते हो, 10 किलोमीटर आगे, तो आप मुझे बताओ समय, भाई यहां 15 किलोमीटर पे स्पीड बढ़ाते हो तो 32 सही 2/5 मिनट जल्दी पहुंच जाते हो। लेकिन 15 किलोमीटर से 10 किलोमीटर आगे 25 किलोमीटर पे अपनी स्पीड बढ़ाते हो तो 30 मिनट पहले पहुंच जाते हो। यानी कि टाइम में कितना है भाई, कितना देरी से आप पहुंचे? पहले 32 सही 2/5, 32 सही 2/5 मिनट, इसको मैं 32.4 मिनट भी लिख सकता हूं। पहले 32.4 मिनट में पहुंच रहे थे, अब 30 मिनट में पहुंच रहे हो, यानी कि 2.4 मिनट एक्स्ट्रा लगा। कितना एक्स्ट्रा लगा? 2.4 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगा। अगर आप कार की स्पीड 10 किलोमीटर आगे बढ़ाते हैं तो 2.4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। 2.4 मिनट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 2.4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मुझे कार को जल्दी पहुंचाना ही ना हो, मुझे 30 मिनट जल्दी कार को पहुंचाना ही ना हो, तो भाई कितने किलोमीटर आगे स्पीड बढ़ानी चाहिए? 2.4 में किससे गुणा करें कि 30 आ जाए? 2.4 में किससे गुणा करें कि 30 आ जाए?
तो आप कहोगे सर 10 से गुणा करूंगा तो 24 आएगा, नहीं। अगर 10 किलोमीटर आगे कार की स्पीड बढ़ाते हो तो 2.4 मिनट ज्यादा समय लगेगा। ठीक है भाई, तो 10/2.4, अगर आप 10/2.4 किलोमीटर आगे कार की स्पीड बढ़ाते हो तो 1 मिनट ज्यादा समय लगेगा। मुझे कार को 30 मिनट ज्यादा समय लगाना, यानी कि 30 मिनट जल्दी पहुंचाना ही नहीं है, तो कार की स्पीड कितने किलोमीटर आगे बढ़ानी चाहिए? मल्टीप्लाई बाई 30, 10 3 अट्ठे 24, तो 1000/8 आ गया 125 किलोमीटर। तो कार की स्पीड को 125 किलोमीटर आगे बढ़ाना चाहिए। 125 किलोमीटर आगे का मतलब कार की स्पीड को यहां ना बढ़ा के, मेरे प्यारे भाई, सॉरी, कार की स्पीड को यहां ना बढ़ा के 125 किलोमीटर आगे यहां बढ़ाना चाहिए मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? यानी कि कार द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी? 15 ये और 125 ये, 140 किलोमीटर। ये आंसर है, सी ऑप्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बेटा। 140 आएगा, 150 नहीं आएगा। कार की स्पीड 15 किलोमीटर पे ना बढ़ा के, ठीक है भाई, यहां पे ना बढ़ा के मुझे जो है 125 किलोमीटर आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाइएगा, घर पे सोचेगा। इतना ही, बाकी कल। बाय।